किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी को ही ट्रांसफ़र हो चुका है और बहुत सारे किसानों के बैंक खाते में ये पैसा जो है आ भी चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको इस बार पेमेंट नहीं मिला है। जैसा कि नया रजिस्ट्रेशन जिन किसान भाइयों का हुआ है, उन किसान भाइयों के बैंक खाते में अभी तक 2000 रुपये ये जमा नहीं हुए हैं। और किसान भाई को कहना है कि हमारा सभी डाटा जो है बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग, फिर भी उसके बावजूद भी हमें पैसा नहीं मिला है। तो क्या कारण से हमें पैसा नहीं मिला है, इसके बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिन किसान भाइयों का नया रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है, उन किसान भाइयों को पेमेंट कब तक मिलेगा और कब तक नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई नया अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले किसान भाइयों का जब भी नया रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है वो क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालते हैं और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ पर नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना स्टेटस ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए एक स्टेटस ओपन करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसा कि किसानों के यहाँ पर अभी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में भी यहाँ पर अभी आपको लेवल दिख रहा है और यहाँ पर पेमेंट का भी कोई भी नामो निशान नहीं है कि कौन सा पेमेंट इस किसान को मिलने वाला है। तो जिन किसानों का नया रजिस्ट्रेशन होता है वो सबसे पहले क्या करना है, उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस अपना देखना है। यहाँ पर लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग, ये तीनों चीज़ आपका यस होना चाहिए। हालांकि जब भी आपका नया रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग जो होता है वो नो होकर आपका रजिस्ट्रेशन आता है। यानी कि जब भी आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर आप जब स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नो ही दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि में जब भी आपका अप्रूव्ड होता है तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट की तरफ से आपके इस जो डाटा है आपका, इसको जो है पीएफएमएस की वेबसाइट पर भेजा जाता है और वहाँ पर यह पता लगाया जाता है कि आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू है कि नहीं। अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू रहता है तो पीएफएमएस की तरफ से आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो पीएफएमएस की वेबसाइट पर आपको जाके किस तरह से चेक करना है कि आपका स्टेटस जो है अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम आपको आगे चलिए बताते हैं। तो उसके लिए आपको इस डीबीटी पेमेंट स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर इस पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है पीएम किसान और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन का और एक पेमेंट का। तो अभी हमें यहाँ पर पेमेंट चेक करने पर तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जिन किसानों का नया रजिस्ट्रेशन है, जिनको पेमेंट नहीं मिला है, उनको तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो उनको अभी यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस नहीं चेक करना है, बल्कि यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन का स्टेटस पहले चेक करके ये पता लगाना है कि आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन जो है वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन आईडी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर एक जो कैप्चा जैसा दिख रहा है इस बॉक्स में डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टेटस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस किसान का देख सकते हैं आप, अपडेट आ रहा है, यानी इस किसान का जो है अपडेट हो चुका है। हालांकि ये पुराना है तो अभी इस किसान को मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्टेटस ओपन करके दिखाया हूँ। लेकिन जिन किसान भाइयों का यहाँ पर अभी जैसे मान लीजिए 24 फरवरी को ये किस्त ट्रांसफ़र हुई है, तो अभी मान लीजिए जनवरी में आपका नया रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है, तो उसके लिए पीएफएमएस की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपका पेमेंट मिलने का जो चांस रहता है, अगर आपका यहाँ पर डाटा जो है वो कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं। 1 महीना अगर पुराना हो गया है तो आपको 100% पीएफएमएस की पोर्टल पर जो नो रिकॉर्ड फाउंड का पेमेंट स्टेटस में दिखा रहा है वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए जैसे 24 फरवरी को किस्त ट्रांसफ़र हुई और आपका स्टेटस जो है अप्रूव्ड हुआ वो फरवरी महीना में, तो उस स्थिति में आपको जो है
थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि पीएफएमएस की तरफ से आपका हो सकता है पेमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जिन किसान भाइयों का यहाँ पर डाटा अपडेटेड आ रहा है, उनका अपडेट हो चुका है, तो उन किसान भाइयों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा समय इंतज़ार करना है। हो सकता है 31 मार्च तक आपका पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाए और आपको जो नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो शायद हट जाए और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये का आपका पेमेंट जो है वैलिडेट हो जाए और आपको पैसा मिल जाए। और अगर 31 मार्च तक आपको पैसा नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपको इंतज़ार करना होगा। 20वीं किस्त के समय पर जो भी आपकी पेमेंट नहीं मिली है वो पेमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगी। 19वीं और 20वीं किस्त का दोनों पेमेंट जो है एक साथ आपको आपके बैंक खाते में ज़रूर मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो अभी अगर हाल ही में हुआ है तो पीएफएमएस की गाइडलाइन तो यही है कि मिनिमम कम से कम 1 महीना या मैक्सिमम 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। अगर इससे पुराना है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर नया रजिस्ट्रेशन है, नया बेनिफिशियरी बना है तो उसके लिए आपको थोड़ा समय का वेट करना होगा। आगे आने वाले समय में आपको एक साथ सारी पेमेंट मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।